हमारे चैनल पे हम आपको एम्ब्रॉयडरी सिखाने वाले हैं और वो बहुत ही इजी टेक्निक से सिखाने वाले हैं। इसीलिए हम इस पहले वीडियो में आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एम्ब्रॉयडरी के लिए ज़रूरी है। आपको एम्ब्रॉयडरी के लिए लगेगा, ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। और आपको निडल्स लगेगी और आपको एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड लगेगा और फैब्रिक जिसमें आपको एम्ब्रॉयडरी करना है। तो अभी निडल के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हम आपको निडल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये सबसे फाइन निडल है जो सीड बीड्स जो हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयडरी में, उसके लिए यूज़ होती है। ये हमारी नॉर्मल निडल है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एम्ब्रॉयडरी की निडल नहीं है तो हम ये नॉर्मल निडल से भी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। और इसे टेपिस्ट्री निडल बोलते हैं। इसका जो टिप होती है इसकी, ये बहुत ब्लंट होती है, जो अंदर नहीं जाती, जो थ्रेड में जाती नहीं है, और ये आई बहुत बिग होती है। तो इसके यूजेस जो है, ये जो विप स्टिचेस बनाते हैं जो दो थ्रेड को मिला के, तो उसमें ये फैब्रिक को पकड़ता नहीं है, इसलिए बहुत इजीली और आसानी से हो जाते हैं विप स्टिचेस, तो उसमें यूज़ होता है। अगर आपके पास नहीं है टेपिस्ट्री निडल तो आपके पास जो भी निडल है नॉर्मल, तो वो निडल को बैक साइड से डाल के यूज़ कर सकते हैं टेपिस्ट्री निडल अगर नहीं है तो। और ये दो निडल है जो बड़ी है, तो इसमें क्या डिफरेंस है आपको बताते हैं कि ये इसको स्ट्रॉ निडल बोलते हैं। स्ट्रॉ निडल का जो आई रहती है बहुत ही मतलब इतनी ही रहती है जितना कि इसका जो टिप रहता है, ये एकदम बड़ा नहीं होता है। इसका यूज़ बुलियन नॉट और कैस्ट ऑन स्टिच के लिए होता है। और ये भी बड़ी ही निडल है जो ये आप गद्दे में बनाने के लिए यूज़ होती है, तो ये वाली यूज़ करते हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कास्ट ऑन और बुलियन नॉट के लिए अगर आपको स्ट्रॉ निडल नहीं मिलती है तो। पर ये देखना चाहिए कि इसका जो आई रहता है बड़ा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर बुलियन नॉट में निकालने के लिए फैब्रिक से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप बहुत ही स्मूथली और इजीली सीखें एम्ब्रॉयडरी, इसलिए हमने आपको निडल का डिस्क्रिप्शन दिया है। और एक ये कर्व निडल होती है। अगर एम्ब्रॉयडरी की कोई कपड़े के कोई हिस्से में अगर नॉर्मल निडल नहीं जा पाती है तो उसके लिए यूज़ होता है। ये बहुत रेयरली यूज़ होती है, अगर ये नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, या आपके पास इनमें से कोई भी निडल नहीं है, यू कैन यूज़ दिस सिंपल वन। और फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको बनाना है डिज़ाइन, और उसके लिए ज़्यादातर ऐसे ही कॉमनली ये कॉटन वाले ये जो फ्लॉस है एम्ब्रॉयडरी के, ये यूज़ होते हैं। और इसके अंदर 6 फ्लॉस होते हैं। कभी 2 फ्लॉस यूज़ करते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 6, या कभी मोटी डिज़ाइन बनानी होती है तो 12 फ्लॉस यानी डबल करके भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले जब आप एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं तो ये बेसिक थ्रेड ही यूज़ करना चाहिए, इसे बहुत ईजीली सीख जाते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। दूसरा होता है सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड बहुत अच्छी ग्लॉसी और शाइन देता है डिज़ाइन में, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करने के लिए, इसलिए जो बिगिनर्स है वो ये यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर बिगिनर्स को यही एडवाइस किया जाता है। फिर ये ऐसे मोटे थ्रेड आते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। और कोई डिज़ाइन में ऊन या वूल भी यूज़ किया जाता है। और आपके पास ये क्रोशे का थ्रेड आपको तो पता ही होगा, ये भी यूज़ किया जा सकता है। और हमारी एम्ब्रॉयडरी को मतलब बनाने के बाद कभी कभी फिनिश वर्क को डेकोरेट करने के लिए सीड बीट यूज़ करते हैं, कभी पर्ल्स यूज़ करते हैं, और कभी कभी मोटी वाली ये जो ग्लास बीट है इससे भी डेकोरेट किया जाता है। अगर आपके पास इनमें से भी कुछ भी नहीं है, ये थ्रेड भी नहीं है एम्ब्रॉयडरी का, तो भी आपके पास अगर ये नॉर्मल थ्रेड है घर में तो इसको भी यूज़ किया जाता है। जितने भी स्ट्रैंड बनाने, जैसे इसमें 6 स्ट्रैंड होते हैं, तो इसे 3 टाइम्स ऐसे लंबा करके लपेटा जाता है, और फिर उसको लपेटने के बाद ऐसे बल दिया जाता है, ऐसे टर्न किया जाता है, ताकि ये सारे सिंगल थ्रेड जॉइंट हो जाए और इससे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और हमारे चैनल में हम
एकदम स्टेप वाइज आपको बताने वाले हैं, एकदम बेसिक जो एब्सोल्युटली बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग से बताएंगे कि ये पहली जो स्टिच है इसको कैसे बनाते हैं और इसको मॉडिफाई करके इतनी सारी स्टिचेस कैसे बनाते हैं ये सिखाएंगे। ये लेवल होने के बाद हम सेकंड लेवल पे आएंगे कि 2 स्टिचेस है, ये रनिंग स्टिच सिंगल है तो ये 2 रनिंग स्टिच से कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको इतना बेसिक और इतने स्लोली लेवल में हम एकदम अच्छे से सिखाएंगे कि आप एकदम ही आसानी से एम्ब्रॉयडरी सीख जाएंगे। तो प्लीज़ इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलरली आपको मेरे वीडियो मिलते रहे और आप हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी सीखते रहे। थैंक यू।